इमेजिन तुम एक घर को रेंट में लेते हो, बट घर के बेसमेंट में छुपा है एक खौफनाक राज। कुछ तो है बेसमेंट में जो कि सिर्फ रात में ही निकलती है, तुम्हारे सो जाने के बाद। हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर पंपकिन और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में रिलीज हुई बर्बराइन मूवी की कहानी को, और लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी शुरू होती है एक हैवी रेन के साथ। हम टेस मार्शल नामक एक लड़की को देखते हैं जो कि इस बारिश में एक रेंटल हाउस में आई थी, 476 बारबरी। क्योंकि कल उसका जॉब इंटरव्यू था, सो एक रात के लिए उसने हाउस को रेंट में लिया था ऑनलाइन। बट टेस को लॉक बॉक्स में चाबी नहीं मिलता। वो अपनी गाड़ी में रिटर्न चली जाती है। तब वो देखती है कि हाउस के अंदर लाइट जल रहा है, मतलब अंदर तो कोई था। टेस जाकर हाउस के बेल को बजाती है और एक अननोन आदमी दरवाजा खोलता है। टेस कहता है कि उसने इस हाउस को रेंट में लिया है, तुम अंदर क्या कर रहे हो? टेस को लगता है कि यह आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आया, बट बाद में पता चलता है कि यह हाउस डबल बुक्ड है, मतलब उन दोनों ने ही हाउस को ऑनलाइन बुक किया है। बाहर बहुत बारिश हो रहा था, इसलिए वो आदमी टेस को अंदर आने के लिए कहता है। टेस सस्पिशियसली अंदर जाती है और ये था मूवी का इंट्रो। अंदर जाते ही टेस वॉशरूम के लिए पूछती है। उससे पहले उस आदमी का रिजर्वेशन कंफर्मेशन मांगती है। वो आदमी कहता है उसका फोन बेडरूम में है, वो उसे अभी लाकर दिखाता है। टेस वॉशरूम होकर आती है। वो आदमी टेस को रिजर्वेशन कंफर्मेशन दिखाता है और सच में ये घर डबल बुक था। टेस वहां से जाने लगती है, बट वो आदमी टेस को रुकने के लिए कहता है। पहले तो टेस मना कर देती है, बट बाहर बहुत बारिश हो रहा था, इसलिए टेस रुक जाती है। वो आदमी अपना नाम कीथ बताता है और वो टेस के साथ बहुत पोलाइटली बिहेव कर रहा था। क्या वो पोलाइट रहने की एक्टिंग कर रहा था? कीथ उसे चाय, चिप्स और वाइन ऑफर कर रहा था। टेस मना कर देती है। टेस दूसरे रेंटल हाउस के लिए भी कॉल करती है, बट अवेलेबल नहीं था, मतलब आज की रात उसे यहीं पर ही बिताना पड़ेगा। टेस डिसाइड करती है कि वो सोफे में सो जाएगी, बट कीथ उसे बोलता है कि तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं सोफे में सो जाऊंगा। और फिर वो टेस के लिए बेडशीट भी धो देता है। कुछ ज्यादा ही पोलाइट नहीं हो रहा? टेस ड्रेस चेंज करती है। तब तक कीथ ने वाइन का ग्लास लगा दिया था। ऐसे ही वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और वाइन पीते हैं, फिर वो सोने चले जाते हैं। आधी रात में टेस की आंख खुलती है। वो देखती है उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो उठ के बाहर जाती है, बट बाहर कोई नहीं था और कीथ सोफे में सो रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है। टेस उसे जगा देती है, जिससे कीथ डर जाता है और फिर वो दोनों फिर से सोने चले जाते हैं। टेस सुबह अपने इंटरव्यू के लिए निकलती है। रास्ते में जाते वक्त वो नोटिस करती है कि आसपास जितने भी घर थे सब अबेंडन थे। खैर, वो इंटरव्यू देकर वापस लौटती है। गाड़ी से उतरते ही एक आदमी उसकी तरफ भाग कर आ रहा था। टेस जल्दी से घर में चली जाती है। वो आदमी उसे बाहर आने के लिए कह रहा था। देर बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। टेस पुलिस को कॉल लगाती है, बट उन लोगों का कहना था कि ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं है। टेस वॉशरूम जाती है और टॉयलेट पेपर भी खत्म था। टॉयलेट पेपर ढूंढते ढूंढते वो पहुंचती है बेसमेंट में। टेस को वहां पर टॉयलेट पेपर मिल जाता है, बट ऊपर जाते वक्त बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है और उसका लॉक भी खराब था, सो दरवाजा नहीं खुल रहा था। फोन भी उसने बाहर रख दिया था और घर का चाबी भी था उसके पास। अब कीथ भी घर के अंदर नहीं आ सकता। बेसमेंट में एक छोटा सा विंडो था। टेस विंडो से बाहर देखने की कोशिश करती है, बट बाहर कोई भी नहीं था। सो वो निराश होकर सीढ़ी में बैठ जाती है। टेस बेसमेंट में चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे दीवार में एक रस्सी अटैच हुई दिखती है। वो उस रस्सी को खींचती है और तभी एक हिडन कॉरिडोर खुलता है। टेस अंदर जाती है और उसे एक रूम मिलता है। रूम के अंदर स्टैंड में एक कैमकॉर्डर लगा हुआ था और वहां पर एक मैट्रेस भी था जो कि बहुत ही गंदा था। उसमें ब्लड स्टेन्स थे। साइड में एक बाल्टी भी थी और दीवारों में ब्लड के हैंडप्रिंट्स। ये देख के टेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से वहां से भाग निकलती है। बट बेसमेंट का तो दरवाजा लॉक था, तो विंडो को पीटने लगती है। लकीली बाहर कीथ आ जाता है और वो टेस को बाहर निकाल लेता है।
टेस कीथ को सारी बातें बताती है। कीथ बेसमेंट में देखने जाता है। टेस उसे मना करती है बट कीथ नहीं सुनता। जब कीथ कुछ देर बाद नहीं लौटता तब टेस भी अंदर जाती है। कॉरिडोर के अंदर उसे एक और टनल मिलता है। टेस टनल के अंदर जाती है। टनल अंदर से बहुत बड़ा था। तभी उसे कीथ मिलता है जो कि बहुत ही डरा हुआ था। वो लोग डिसाइड ही कर रहे थे किस तरफ जाए, तभी एक डिफॉर्म नेकेड औरत आकर कीथ के सर को दीवार में पटक कर क्रश कर देती है और इस औरत को हम मदर कहेंगे। वहां से शिफ्ट होता है और हम एक एक्टर एजे को देखते हैं। उसके को एक्ट्रेस ने उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था। मतलब ये बंदा कहीं से भी ठीक नहीं था। एजे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाता है। एट दिस टाइम उसके पास केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं थे। सो एजे डिसाइड करता है कि वो अपने मिशिगन के प्रॉपर्टी को बेच देगा और ये प्रॉपर्टी था 476 बारबरी। एजे उसी घर में पहुंचता है। उसे पता चलता है कि घर में पहले से कोई रह रहा है क्योंकि लाइटें ऑन थी और एक सूटकेस भी था। एक दिन एजे टहलते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है और उसे वही हिडन कॉरिडोर मिल जाता है। एजे सोचता है कि उसकी लॉटरी लग गई क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ ये भी बिक जाएगा। सो वो मेजरिंग टेप लेकर कॉरिडोर को मापना शुरू कर देता है। तभी उसे टनल भी मिल जाता है। उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रॉपर्टी जो बढ़ती जा रही थी। मेजरमेंट जोरों शोरों से चल रहा था और तभी उसके टेप को कोई खींचना शुरू कर देता है। एजे टेप छोड़कर भागने लगता है। भागते ही उसके टॉर्च भी गिर जाती है। वो जब टॉर्च को उठाता है मदर उसके सामने ही था। ये देखकर एजे की फट जाती है और वो भागते हुए एक पिट होल में गिर जाता है। ऊपर से मदर होल को बंद कर देती है। एजे को होल में मिलता है टेस। हाँ, टेस अभी भी जिंदा थी। वो एजे को शांत रहने के लिए कहती है मगर एजे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी दुनिया हिल चुकी थी। अब हम आ जाते हैं फ्लैशबैक में। अब इस घर की सच्चाई हमें पता चलेगी, सो ध्यान से सुनना। बात है 1980s की। हम फ्रैंक नामक एक बंदे को देखते हैं जो कि साइको था। वो लड़कियों को पकड़ता था और उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता था और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उनको भी। मैं ये एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, तुम लोग समझ चुके होंगे। और ये सब वो करता था अपने बेसमेंट के टनल में, करंट एजे का घर जहाँ पर है। मतलब मदर फ्रैंक का ही विक्टिम है और मदर डिफॉर्म इसलिए है क्योंकि फ्रैंक ही उसका बाप है। तुम लोग समझ रहे हो? खैर और कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। टेस अभी भी एजे को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी ऊपर से एक हाथ आता है और ये था मदर का, जो कि एक मिल्क का बॉटल ले आई थी उन दोनों को पिलाने के लिए। मदर उन दोनों को अपना बच्चा समझ रही थी। टेस उस मिल्क को पी लेती है बट एजे नखरा कर रहा था। सो मदर उसे ले जाता है डायरेक्ट मिल्क पिलाने। इससे टेस को भागने का मौका मिल जाता है बट मदर को पता चल जाता है और वो उसके पीछे ही थी। टेस बेसमेंट के विंडो से बाहर निकल जाती है और उसकी मदद करता है वही बंदा जो कि टेस को घर के अंदर जाने के लिए मना कर रहा था। वो सामने वाले टैंक के नीचे रहता है और वो कहता है अंधेरा होने से पहले ऐसे निकल जाओ क्योंकि मदर रात में ही निकलती है। और एजे उस पिट होल से निकलकर एक दरवाजे तक आ जाता है। मदर भी वहां पर आती है बट दरवाजे को देखकर वहां से चली जाती है। एजे रूम के अंदर जाता है। रूम बहुत ही मैसी था और वहां पर एक टीवी भी था। तभी एजे देखता है कि रूम के बेड में एक ओल्ड मैन लेटा था और वो और कोई नहीं फ्रैंक है, वही साइको। फ्रैंक बेसमेंट में ही अपना लाइफ स्पेंड कर रहा था। एजे को लगा कि फ्रैंक यहाँ पर फंसा हुआ है। वहां पर कुछ टेप्स भी थे। एजे उन टेप्स को प्ले करता है और उन टेप्स में फ्रैंक ने अपने विक्टिम्स के साथ जो जो किया सब कुछ रिकॉर्ड था। वो कैमकोडर वाला रूम याद आया। एजे को पता चल जाता है कि फ्रैंक इंसान के भेष में एक हैवान है, इसलिए मदर भी इस रूम में नहीं आई थी। तभी फ्रैंक ड्रॉर से एक गन निकालता है और अपने आप को शूट कर लेता है। टेस पुलिस बुला लाई थी। पुलिस को उसके बातों में यकीन नहीं होता, सो वह वापस चले जाते हैं। टेस विंडो तोड़कर घर से गाड़ी की चाबी निकालती है और वहां से निकलने वाली थी। तभी मदर उसके ऊपर हमला कर देती है। टेस मदर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। मदर दीवार और गाड़ी के बीच फंस जाती है और इस तरफ एजे बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसे फुट स्टेप्स सुनाई देता है और वो मदर समझ के गोली चला देता है और वो मदर नहीं था, वो था टेस। एजे टेस को बाहर निकालती है। वो दोनों इस टाउन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी वहां पर टैंक के नीचे रहने वाला बंदा आता है और सभी लोग जाकर टैंक के नीचे छुप जाते हैं।
वो बंदा कहता है यहाँ पर मदर नहीं आता क्योंकि वह यहाँ पर 18 साल से रह रहा है। और ऐसा कहते ही मदर दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है और उस बंदे का एक हाथ उखाड़ता है और उससे ही उसका भर्ता बना देता है। और एजे टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं। एजे अकेला ही भाग रहा था। वह दोनों ऊपर फंस जाते हैं क्योंकि मदर सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी और इसे हड़बड़ाहट में एजे के हाथ से गन भी नीचे गिर जाता है। मदर ऊपर आ जाता है। उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था और यहाँ पर एजे एक और बार प्रूव करता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। एजे ने टेस को टैंक से ऊपर धकेल देती है और मदर भी टेस को बचाने के लिए उसके पीछे कूदती है क्योंकि उसे लगता था कि वह उसका बच्चा है। एजे नीचे आता है। टेस मदर के ऊपर गिरी हुई थी। मदर ने टेस को बचा लिया था। एजे टेस को उठाता है और ऐसे बिहेव कर रहा था कि उसने टेस को बचाने के लिए ऐसा किया। और तभी मदर उठ जाता है और इस बार वो पकड़ता है एजे को और उसके आंखें फोड़कर सर को 2 हिस्सों में बांट देती है। मदर टेस को देखती है। उसका बिहेवियर किसी माँ जैसा ही था। टेस रिवॉल्वर उठाती है और ना चाहते हुए मदर को शूट कर देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी का वो साइको वाला ट्विस्ट अच्छा था जिससे कि हम बैकग्राउंड को अच्छे से समझ पाते हैं। मूवी हमारे दिमाग के साथ खेलती है। पहले तो हमें कीथ के ऊपर शक होता है क्योंकि उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था, बट असल में वो एक अच्छा बंदा था। मदर को हम मॉन्स्टर समझ रहे थे और वो थी भी, बट वो फ्रैंक का विक्टिम था। फ्रैंक के टॉर्चर की वजह से ही वो ऐसा था, इसीलिए तो वो फ्रैंक के रूम में भी नहीं आ रही थी और उसे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था। खैर, अब फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। पहले एजे का रोल मिलने वाला था जैक एफ्रॉन को, बट बाद में उसे जस्टिन लॉन्ग को दिया गया। मूवी के एक सीन में कीथ कहता है, डू आई लुक लाइक ए सम काइंड ऑफ मॉन्स्टर? और बिल स्कार्सगार्ड अपने पेनीवाइज जोकर रोल के लिए ही फेमस है, जो कि एक मॉन्स्टर ही है। मूवी में फ्रैंक का लुक बहुत हद तक मैच कर रहा था माइकल मायर्स से, हैलोवीन वाला। मूवी में मदर का रोल किया है मैथ्यू पैट्रिक डेविस ने। टेस जब इंटरव्यू देने सुबह घर से बाहर निकलती है तो उसके घर के सामने एक दीवार में लिखा हुआ था डेथ फ्रॉम बिलो। मूवी सेट है ब्राइट मूर में और मूवी को शूट किया गया है सोफिया बुल्गारिया में। और ये थे मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।